हेलो दोस्तों, मैं सहदेव राठौर आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल देव क्लासेस यूपी में स्वागत करता हूं। मैं आपको बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन कराता हूं जो कि आने वाले एग्जामों में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, किसने खोज की थी कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सर रोनाल्ड रॉस, दूसरा सर आइजैक न्यूटन, तीसरा माइकल एस ब्राउन, चौथा होमी भाभा। और इस क्वेश्चन के लिए हम राइट आंसर लेंगे सर रोनाल्ड रॉस। ठीक है, सर रोनाल्ड रॉस इस क्वेश्चन का आंसर है। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं आप। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये, खाद्य ऊर्जा को किस में मापा जाता है? खाद्य ऊर्जा को किस में मापा जाता है? पहला ऑप्शन कैलोरी, किलोग्राम, किलोग्राम, मीटर। ठीक है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर होगा इसका कैलोरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रक्त धमनियाँ से शिराओं में अति सूक्ष्म वाहिकाएं से होकर प्रभावित होता है, जिन्हें कहा जाता है कोशिकाएं। ऑप्शन दिया गया है कोशिकाएं, कणिकाएं, कैलोरी। इसका राइट आंसर होगा कोशिकाएं, कैपिलरीज। ठीक है, आगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राणी आमतौर पर अपने खुद के घोंसले में अंडे नहीं देता? तो ऑप्शन दिए गए हैं कोयल, तोता, गौरैया, कबूतर। तो इसके लिए हम राइट आंसर लेंगे कोयल। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? कोयल। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा एक जोड़ नहीं है? मतलब आपको जोड़ बताना है। तो गर्दन, टखना, घुटने, कोहनी, इनमें से कौन सा नहीं है? गर्दन। देखिए बाकी सारे जोल्ट हैं, टखना, घुटने, कोहनी हमारे जोल्ट होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निर्जलीकरण के दौरान शरीर से आमतौर पर कौन सा पदार्थ निकलता है? ऑप्शन दिया गया, पहला पोटेशियम क्लोराइड, दूसरा ऑप्शन दिया गया कैल्शियम फास्फेट, तीसरा सोडियम क्लोराइड, चौथा चीनी। तो इसके लिए राइट आंसर लेंगे हम सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन करने के लिए आप जो है कमेंट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त के निम्न में से रक्त के निम्न में से किस घटक में ऑक्सीजन होता है? ऑप्शन दिए गए हैं प्लाज्मा, प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी। तो आंसर होगा इसका आरबीसी। ठीक है, डब्ल्यूबीसी जो है सैनिक कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलिटोसिस को आमतौर पर किस नाम से जानते हैं? ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए रक्तचाप, सिरदर्द, श्वसन में दुर्गंध, फ्लू। आंसर हुआ इसका श्वसन में दुर्गंध। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं सूखा रोग, गार्बिक, तीसरा पेलाग्रा, चौथा बेरी। ठीक है, देखिए ये तो प्रोटीन से होने वाली बीमारी इसमें पूछी गई हैं, जबकि इसमें तीन बीमारी जो हैं विटामिन से होने वाली हैं। पहली बीमारी जो है विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है, पेलाग्रा विटामिन बी3 की कमी से होता है, और बेरी रोग B1 की कमी से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, निम्न में से कौन पादप समुदाय में शामिल नहीं है? ऑप्शन दिया गया है वृक्ष, कवक, बुच, झाड़ी। देखिए ये वृक्ष, बुच और झाड़ी ये तीनों क्या हैं? ये आपके पादप समूह में आते हैं, जबकि कवक जो है पादप समूह में नहीं आता। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर फंगस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक जैसे जीवों के उस समूह को क्या कहा जाता है जो आनुवंशिक रूप से विशिष्ट होता है तथा प्रजनन की दृष्टि से पृथक होता है? उसका आंसर के लिए ऑप्शन इसमें दिए गए हैं प्रजाति, परिवार, वर्ग, क्रम। देखिए इनका एक क्रम होता है, इनके क्रम से इन्हें लगाया जाता है। उसके बाद जो लास्ट में इसमें पूछा गया है प्रजाति, मतलब स्पीसीज, ऐसे कहते हैं ना, रेक्टम, फाइलम, ऑर्डर, ऐसे करके ये क्रम की तरफ से इसमें आंसर होगा प्रजाति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्थल्मोलॉजिस्ट वह होता है जो डैश का उपचार करता है। इसमें पूछा गया है कि जो ऑप्थल्मोलॉजिस्ट है वो किसका उपचार करता है एक्चुअल में, ये पूछा गया है इसमें। तो ऑप्शन दिए गए हैं हड्डी, अंग, नेत्रों, त्वचा। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हम लेंगे नेत्रों। ठीक है, आज इसका उपचार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से
कौन मानव निम्न में से कौन मानव शरीर की एक हड्डी नहीं है। देखिए इसमें मानव शरीर की कौन सी एक हड्डी नहीं है ये पूछा गया बेसिकली। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं एक्स, हैमर, निहाई, स्टिरअप। ठीक है, देखिए एक्स जो है मानव शरीर की कोई हड्डी नहीं है, जबकि ये तीनों हैमर, निहाई, स्टिरअप ये तीनों हड्डियां हैं। हैमर को हम आप जानते होंगे ये कान की हड्डियां हैं। हैमर को हम मेलस कहते हैं, निहाई को इनकस कहते हैं, जबकि स्टिरअप को स्टेप्स कहते हैं। ठीक है, ये जो कि पूरे शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस प्राणी के दांत नहीं होते। क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से किस प्राणी के दांत नहीं होते। ऑप्शन दिए गए हैं कुत्ते, सुगर, घोड़े, कछुए। ठीक है, इसमें से राइट आंसर हम लेंगे कछुआ। ठीक है, आपको इसमें से राइट आंसर क्या देना है, टर्टल्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है विटामिन के का मुख्य कार्य डैश में होता है। किस में होता है, कैल्शियम अवशोषण में, त्वचा स्वास्थ्य में, रक्त का थक्का जमाने में, प्रतिरक्षा तंत्र में। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ब्लड क्लॉटिंग, जो कि ब्लड क्लॉटिंग करता है विटामिन के, उसकी कमी से रक्त का थक्का जमता नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्न में से कौन एक बहुजीवीय फल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं लीची, सेब, अनार, पपीता। ये चारों को ऑप्शन दिए गए हैं, सेब, अनार, पपीता ये तो बहुजीवी फल हैं, जबकि लीची एक जीवी फल है। ठीक है, तो इसके लिए इसका आंसर ए हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन मानव शरीर का कठोर भाग है। सबसे कठोर पार्ट पूछा है ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो इसके लिए आंसर क्या होगा, दांत की परत। लेकिन ऑप्शन क्या है, अवशिष्ट, अंगुलियों के नाखून, खोपड़ी की हड्डी, जबकि सबसे मजबूत होता है ए टूथ इनेमल। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा विटामिन के की कमी के कारण होता है। ऑप्शन दिए गए हैं रक्त का थक्का नहीं जमना, अंडाणु का पार्विक नहीं होना, गर्भाशय में बीज गुहा का निर्माण, या तंत्र का शोध। इस क्वेश्चन के लिए हम आंसर लेंगे जो कि हम पहले कर चुके हैं पिछले वाले क्वेश्चन में, विटामिन के से रिलेटेड बीमारी के बारे में, ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रक्त का थक्का नहीं जमता विटामिन के की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल डोनर दाता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए देखिए ऑप्शन दिए गए ए बी और ओ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ओ, जबकि ओ जो है सबको ब्लड डोनेट कर सकता है, जबकि ए बी जो है सभी लोगों का, सभी वर्ग के समूहों का जो है एक्सेप्टेड कर सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए आंसर था हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वाई श्वसन क्या है। व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन दिए हैं गलफड़ों से सांस, त्वचा से सांस लेना, आणविक ऑक्सीजन के बिना सांस लेना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन। ठीक है, इसका आंसर होगा रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। वाई का मतलब ही वो ऑक्सीजन से रिलेटेड हो गया, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन। मैं सहदेव राठौर आप लोगों को इतने क्वेश्चन आज कराता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि ये सारा सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो आप मुझे और कमेंट करके, लाइक, सब्सक्राइब करके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो। और उसके बाद मैं आपके आने वाले अपकमिंग एग्ज़ामों के बारे में सारा कंटेंट मैं बड़ी ही रिलेवेंट तरीके से आपको प्रोवाइड करूँगा। कोई फालतू बात नहीं, ऑन द टू द पॉइंट। ठीक है, सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, खुश रहिए, धन्यवाद। मैं